मैया हाँ मैं हकिया के आ फसरिया लगा दल कहो बाउला आ दुगो महीन मासा दिया बउआ के कारी आओ देली आओगे मैया। गाड़ी उसको पसंद नहीं था गाड़ी, इसीलिए जान से मारते सदिये से गया वहाँ तो रहबो नहीं किए, एक हफ्ता भी नहीं रही है ठीक से। देता था गाली देता था बहुत, फोन पर लड़का जो था बहुत गाली देता था, मार पीट भी किया था सदिये में। जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम हुसैन माखर भी अभिवादन स्वीकार कीजिए। आपके सामने मैं एक सनसनीखेज न्यूज चलाने जा रहा हूं। उससे पहले मैं ये अपील करता हूं कि इस खबर को, इस वीडियो को आप जैसे ही देखें, सबसे पहला काम है कि शेयर करें ताकि अपराधी को सजा हो सके और जो पीड़ित है उसको इंसाफ मिल सके। मामला माखर ग्राम पंचायत के रूनीपुर गांव का है। सुबोध ठाकुर की पुत्री राखी कुमारी की शादी 11 मई को हुई थी, जो धनवा गांव के निवासी रोहित कुमार के संग हुई थी। दहेज के तौर पर सारा साजो सामान के साथ साथ 3 लाख रुपया नगद और एक 2 पहिया वाहन हुंडा शाइन गाड़ी भी दिया गया था। शादी के कुछ ही दिनों के बाद लड़के के परिवार वालों के तरफ से लड़की को ये कहकर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया कि एक फ्रिज चाहिए, नगद के तौर पर 4 लाख रुपया और चाहिए और गाड़ी हुंडा शाइन के बजाय बुलेट चाहिए। मुताबिक उनके परिजन, लड़की के जो परिजन है उनके मुताबिक लड़का के घर वालों और उनके परिजनों ने ये कहकर उन लड़की को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, टॉर्चर करना शुरू कर दिया, मारपीट शुरू कर दिया, झगड़ा झमेला शुरू कर दिया। और इसी मांग को लेकर लड़की को लगभग 2 महीना के अंतराल में मौत के घाट उतार दिया गया। मैं लड़की के परिजन वालों की जो बयान है वो आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ शादी के वक्त की कुछ वीडियो, कुछ फोटोज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये लड़का है, आप देख सकते हैं कि वर्णमाला लिए हुए है लड़की हाथ में और लड़का को पहनाने जा रही है। ये दूसरी फोटो है जिसमें ये वर्णमाला लड़की जो है लड़के के गले में डाल दी है, यानी शादी संपन्न हुआ। ये एक वीडियो देखिए, जो पूजा पद्धति हिंदू समाज में जिस तरीके से शादी संपन्न होने का जो पूजा पद्धति होता है वो पूजा पद्धति एकदम गाय चलारो बाती लारो बर्तन देखेगी, गाय चलारो बाती लारो बर्तन देखेगी, बर्तन लाएगा तारा बहन मार मारेगी, बर्तन लाएगा तारा बहन मार मारेगी। गाय चलारो बाती लारो चैन देखेगी, गाय चलारो बाती लारो चैन देखेगी, चैन लाएगा तारा बहन मार मारेगी। आप एक वीडियो और देखिए कि लोग कितने खुश हैं। बारात आई हुई है द्वार पे, आप ये वीडियो देखिए, दिख रहा है आपको लोग कितने खुश नजर आ रहे हैं। एक बेटी की विदाई हो रही है। ये था शादी का पूरा मामला। ये था लड़का और लड़की। लड़का का नाम रोहित कुमार है, लड़की का नाम राखी कुमारी है। उसके बाद लड़की के परिजनों के तरफ से ये फोटो, कुछ फोटोज दी गई हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये फोटो आप देखिए, ये जो गोल घेरे में जो चेहरा नजर आ रहा है वो लड़का की भौजाई थी, लड़की की जेठानी थी। और कहा जा रहा है ऐसा, बामुताबिक उनके परिजनों की तरफ से, राखी कुमारी की परिजनों की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि लड़की को जो साजो सामान दिया गया वो देखकर इससे रहा नहीं गया और इसी चीज को लेकर
उसने घर में जो है झगड़ा और फसाद का एक माहौल क्रिएट किया और यही मेन फसाद की जड़ है, जिसके कारण आज मामला यहां तक पहुंच गया कि राखी कुमारी अब समाज के बीच नहीं रही और उसे मौत का घाट उतार दिया गया। उसके बाद दूसरी फोटो देखिएगा, जो गोल घेरे में है वो लड़का का भाई है। ये तमाम फोटो लड़की राखी कुमारी जो युवती थी, जो मृतिका, उनके परिजनों की तरफ से दिया गया, जो मैं आपको प्रसारित कर रहा हूं। उसके बाद आप ये वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से लड़की को मौत के घाट उतारने के बाद एक कुंडी से लटका दिया गया था। मुताबिक राखी कुमारी जो युवती मृतिका है, उनके परिजनों के मुताबिक कि लड़की को इस तरह से मारकर सोची समझी एक साजिश के तहत, और लड़की के परिजन वालों का कहना है कि एक सोची समझी साजिश के तहत लड़का वाले के पूरे परिवारों का एक नियोजित सोची समझी साजिश थी। लड़की को मारकर उस खुट्टी में लटकाया गया है। लड़की आत्महत्या करने वाली नहीं थी, ये आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है, इसको खुदकुशी का मामला बना के पेश किया जा रहा है। उसके बाद आप ये वीडियो देखिए, पुलिस प्रशासन पोस्टमार्टम के लिए इसके शव को ले आने के लिए जो भी उनका प्रक्रिया होता है वो प्रक्रिया कर रहे हैं, पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है। और ये घटना 24 जुलाई की है। 11 मई को लड़की की शादी हुई, विदाई हुई और 24 अप्रैल को उसका अर्थी उठ गया इस दुनिया से, इस समाज से। बेरहम होते हैं ये लोग जो महज कुछ चीजों के लिए किसी की बेटी को मौत के घाट उतार देते हैं, किसी की बहन को मौत के घाट उतार देते हैं। उस युवती राखी कुमारी के घर वालों की, उनके परिजनों की मांग है कि उसे फांसी की सजा दी जाए और उनके जो परिवार है, जो इसमें इन्वॉल्व है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आप देख सकते हैं, मैं उनका वक्तव्य पूरा बयान मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर किसी के साथ समाज में ऐसी कोई जोर जबरदस्ती हो रही हो तो जरूर आप वक्त रहते प्रशासन से मिलें, प्रशासन का सहायता लें, कानून का सहायता लें और ऐसे मामले से, ऐसे लोगों से निपटने की कोशिश करें। मांग आपको शादी के पहले रखना चाहिए था कि मैं बुलेट लूंगा, मैं 3 लाख की जगह 7 लाख लूंगा, 8 लाख लूंगा, मैं फ्रिज लूंगा, मैं वॉशिंग मशीन लूंगा, मैं कूलर लूंगा, एसी लूंगा। जो चीज भी मांग है वो आप पहले रखिए। अगर लड़की वाले के पास होगा तो आपको देगा, नहीं देगा तो जवाब देगा कि भाई मुझे शादी नहीं करनी क्योंकि मेरे पास इतना देने के लिए है ही नहीं। किसी से शादी कर लेना, शादी करने के बाद उसको तुरंत प्रताड़ित करना शुरू कर देना और फिर उसे मौत का घाट उतार देना, ये कहां तक सही है? इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला ये घटना, इंसानियत को कलंकित करने वाला ये घटना, जिनके मानसिकता बिल्कुल खराब होता है और जिनके दिल में, जिनके हृदय में दया नहीं है, वो लोग ऐसा काम कर सकते हैं। अब आइए मैं उनके घर वालों से, परिजन वालों से, राखी कुमारी युवती जिसका दाह संस्कार हो चुका है, मैं उनके घर वालों से मिलकर जो बातें किया हूं आप तक रखता हूं। आप जरूर देखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि राखी कुमारी को इंसाफ मिल सके। 11 मई को इस घर से उस लड़की की डोली निकली थी और 24 जुलाई को इस घर से उस लड़की की अर्थी निकली। आइए जानते हैं क्या कुछ मामला है। उनका दाह संस्कार तो कल का कल ही हो गया, लेकिन उनके परिजनों से मिलेंगे और बात करेंगे कि आखिरकार क्या मामला था और क्या कुछ हुआ। आप देख सकते हैं कि घर वाले इतने परेशान हैं, बिल्कुल ये मातम का माहौल है इनके घर पे। आप देख सकते हैं कि ये मातम का माहौल है। मैया हम हथिया के फसरिया लगा दल कहो बाउला आदमी गो महीन मासा दिया बउआ के कारी आओ देवी आओगे माइया दम दाएल 2-3 रोज के महीनमा 3 रोज ने मार दल का फसरिया लगा के दम लागे माइया
ये पे हमार धिया सीधा अपना से 3 रोज हो गए ले 3 रोज हो गए काय हमारे ले देख सकते हैं कि कितना गम का माहौल है। एक बेटी जो किसी घर की उम्मीद थी, एक बेटी जिसको नाजों और अरमानों के साथ पाला गया, पढ़ाया गया, उनकी हर अरमान को पूरा की गई, बहुत ही धूमधाम और इज्जतो एहतराम के साथ शादी की गई और महज 2 से 2.5 महीने के अंतराल में ही उनके ससुराल वालों के तरफ से उसको मौत के घाट उतार दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि इंसानियत के लिए कहां तक सही है कि किसी चीज के लिए, किसी रंजिश के लिए किसी को मौत की घाट उतार दी जाए। अभी उनकी माता जी से ज्यादा तो हम बात नहीं कर सकते हैं। हम जिससे बात करने का लायक जो है उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि उनका रो कर उनका हालात बिल्कुल खराब है, आप देख सकते हैं। और आप बात करेंगे। ये भाई है, इधर और जरा आप देख सकते हैं, भाई है। गम तो इनको भी है, दुख तो दिल तो इनका भी दुखा हुआ है, लेकिन बात इनसे हम करेंगे। प्रिंस जी, क्या मामला था, क्या कुछ मामला था? यही 11 मई को बराती आया था, तिलक उलक हम सब कुछ दे चुके थे। उसको लोभ हो गया, हम तो हर चीज जो मांगा वो चीज उसके ज्यादा हम दिए। और फिर इधर 10 दिन से मुहर्रम के टाइम से बोला कि मेरा वाइफ को भेजो, तो हम भेज दिए। भाई बोला घर में मेरा तबीयत खराब है, मैं भेज दिया। उसका परिवार है वो जाने गया लेकर, फिर वहां से मारने पीटने लगा। बहन फोन करती थी और बोलती थी कि भैया ऐसा तिलक का मांग कर रहा है, फिर से 4 लाख रुपया का मांग कर रहा है और 1 बुलेट का मांग कर रहा है। इसके पहले हम होंडा साइन दिए हुए हैं, 3 लाख रुपया दिए हुए हैं, फिर से 4 लाख 1 बुलेट मांग कर रहा है। गाड़ी आप पहले से दिए हुए थे होंडा साइन जी, अब बुलेट पसंद ना है गाड़िया, वो गाड़िया पसंद है। अच्छा, गाड़ी उसको पसंद नहीं था गाड़ी, इसीलिए जान से मारते शादिये से गया। वहाँ तो रहबो नहीं की है, 1 हफ्ता भी नहीं रही है ठीक से। शादी हुई है 27 मई को चली आई। उसके बाद में फिर मुहर्रम के 2 दिन 7वीं को गए की। उसके बाद तो कल उसको पूरा जेवर तोड़ सब यहाँ सारा जेवर लेके भाग रहा था। उसको मार के फांसी लगा, जेवर के साथ लेके अटैची में जा रहा था। वहाँ मनवा वाला लोग पकड़ के रखा था, पकड़ा गया। वो लड़का जेल में है, वहाँ पर पूरा जेवर। 5 दिन से पहले उसको ससुराल गोतनी थी, सास था, ननद था, उसको मर्दाना बाहर में था, उसको ही बुला लिया। उसको मर्दाना के बुला के फांसी लगवाया। बहन है उनकी? कभी घर में बताया था कैसे? हमको फोन करके बताई। हम लोग शादी जब लगा था तो धमकी देता था, गाली देता था बहुत फोन पर। वो लड़का जो था बहुत गाली देता था, मार पीट भी किया था शादिये में। शादी कहाँ हुई? धनमा। 4 दिन पहले हमसे फोन की थी, वो बोली कि देखने दीदी थोड़ा बात के चलते सब हमसे मार रही, मतलब गाड़ी गुप्ता, खाना पीना सब बंद कर ले, किसी से बात नहीं करने तक दे रही थी। हम रो के सब बात बताए, हम घर में फोन की है। नहरम छोड़ के आवो, हाँ मोबाइल यहाँ से नहीं लेकर, मेरा परिवार मोबाइल भी नहीं दिया, छोड़ दिया। बोला ठीक है ससुराल के लोग हैं, जैसे कहना वैसे मंजूर। उसके बाद वहाँ गया, बात की किया, किसी से बात नहीं कराने लगा मेरा फैमिली से। दूसरा के मोबाइल से मेरा नंबर पर फोन की, तो हम इतना रो के बोले लगी सब बात। हम बोले क्यों हुआ? तो मेरा सास ऐसे बोल रहा, खाने नहीं देता, ये दवा नहीं देता, तबियत खराब। मतलब बताइए लड़की की किस सुविधा लेके जब जाता है भाई तो बोलता है कौन आया है, भाई नहीं जाएगा से खून आ गए कान से तो दवाई जब इतना कुछ हो रहा था तो आप लोग प्रशासन को खबर नहीं? सुनिए, मेरा घर का इंसानियत था, बताते हैं। परिवार में थोड़ा मना होता है। अभी वो नादान थी, नया शादी हुआ था, सोचे था कि मतलब हो जाएगा। थोड़ा बहुत टन टून सर परिवार के होता है। मेरा बेटी बात है, वो बोला कि यहाँ से ले जाइए तो मार के हम बिक देंगे, बर्बाद कर देंगे, राशि को मिटा देंगे। लड़का ससुर के बुला रहे हैं टबल देखिए से। कल हमको कोर्ट में केस था तो कोर्ट जाना था बाल बच्चे के, तो कल के जैसा रुक जाइए, हमको अभी 8 रोज छुट्टी नहीं है से हम आएंगे। तब हम 8 रोज के बैठे रहेंगे, नहीं आइएगा जाइए राखी से एकदम निपक हो जाइए। मतलब वो जो बोला वो कर दिखाया। अच्छा, तो आप बुलेट मांग रहा था, आप लोग आश्वासन दिए थे कि बुलेट देंगे? बोले थे कि देंगे, ये लोग सब बोला कि देंगे। आप देख सकते हैं कि पूरा मामला कुछ ये है कि शादी बहुत ही धूमधाम से हुई, सब कुछ दिया गया,
जो कुछ उसको जरूरत था उससे ज्यादा दिया गया। और हर माँ को और हर घर वाले को, हर भाई को, हर बाप को ये ख्वाहिश होती है, उनका ये तमन्ना होता है कि हम अपनी बेटी को ज्यादा से ज्यादा दहेज दे, ज्यादा से ज्यादा सामान दे, ताकि लोग देखे। होंडा शाइन दिया गया था, उसको गाड़ी पसंद नहीं था, वो बुलेट मांग रहा था। बातचीत चल रहा था कि ठीक है दिया जाएगा, लेकिन वो मार धार, उसके गोतनी के तरफ से मार धार वगैरह ये सारा कुछ मसला चल रहा था। इतना कुछ बर्दाश्त करते हुए वो एक बेटी उस घर में थी, अपनी इज्जत को, अपने माँ बाप की इज्जत को देख रही थी, अपने गांव समाज की इज्जत को देख रही थी कि खटपट होते ही रहता है, आज ना कल दुरुस्त हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन उनको कहाँ मालूम था कि इतना कुछ सहते हुए भी वो इस दुनिया में, इस समाज में हम लोगों के बीच नहीं रह पाएगी। और कल कुछ ऐसा हुआ कि उसको मौत का घाट उतार दिया गया और मारकर जो अपराधी था, जो उसका पति था, पंखम टांग दिया। अच्छा सर, खाली पंख वाला हुआ नहीं लगा। यानी कि मारने के बाद, हत्या करने के बाद इसको खुदकुशी की जो है कि पेश किया जा रहा था कि एक खुदकुशी कर लिया, इस तरह से पेश किया जा रहा था। मारने के बाद इधर कड़ी में अपने घर पे कड़ी पे लटका कर ये कोशिश बताने की कोशिश की जा रही थी कि ये लड़की खुदकुशी कर ली है। लेकिन अपराधी होता है, कहीं ना कहीं सबूत छोड़ ही जाता है और वो पकड़ा गया। पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन मिला? लोग नहीं थे। अभी कुछ आश्वासन मिला है? थाना गए हुए हैं सब थाना गए, घर पे कोई नहीं। पोस्टमार्टम जब हुआ ना तो वहाँ रिपोर्ट आज ही देगा, तो आज वहाँ पर मिलेगा। उसके बाद इससे पहले हम जब अपना बहन को देखने के लिए गए तो उस टाइम घर भी नहीं हिले, ऊपर से उसका सासू माँ और उसका लड़का के भौजाई मारना स्टार्ट कर दिया हम लोग को। और हम लोग इतना भी बोले कि ठीक है, हम लोग, वो बोला हमको कि 1 घंटा के अंदर नहीं पहुंचेगा तो फिर हम इसको कल्याण कर देंगे। हम माखर पेट्रोल पंप पे तेल भरा रहे थे, इतने देर में फोन आया कि आपका बहन को मार दिया गया है। बताइए, मतलब कि ये जब गए उनको, इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, इनको मार धार का कोशिश किया गया, उसके बाद इनको फोन भी आया कि नहीं आओगे तो कल्याण कर देंगे, यानी मार देंगे। और फिर थोड़ा देर के बाद कॉल आता कि आपकी बहन को मार दिया गया। 5 से 10 मिनट के अंतराल में कॉल आया। पुलिस प्रशासन से मेरा यही अनुरोध है, यही अपील है कि ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, ताकि समाज में दूसरा कोई इस तरह का अपराध नहीं कर पाए। जी विश्वास करेगा जी, इसका बेटी जब चली गई है तो उस लड़का को जिंदा जला देंगे हम लोग। हम अपने दावा साफ करते हैं कि जिंदा जला देना फायदा है, ताकि अगला सबक सीखे कि किसी का बेटे को आत्महत्या क्या कर दे आदमी। दहेज नहीं जुटा था तो दहेज देने के वास्ते में भी अगले इंसान को जितना जी मार दिया तो उसको भी जी मार देंगे हम। उसका बेटा भी नहीं रहेगा, यदि बेटी मेरी नहीं रही तो बेटा क्या रखेंगे हम लोग, क्या रखेंगे? उसको जितना जी मार देंगे, फांसी दीजिए उनको। हम ऐसे क्यों करते हैं? बिल्कुल, परिवारों की तरफ से ये मांग है कि उस लड़का जो पकड़ाया है, जो अपराधी है, सजा मिलना चाहिए। जब मेरा बहन नहीं धरती पर तो उसके परिवार के भी जो मेन जड़ है उसकी भौजाई, यानी कि इस लड़की की गोतनी, परिजनों की तरफ से ये आवाज उठाया जा रहा है कि उसको फांसी की सजा दी जाए। लड़का जो इस लड़की का पति था उसको भी फांसी का सजा का परिजनों की तरफ से आवाज उठाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन से यह अनुरोध है, त्वरित कार्रवाई करते हुए उस लड़के को फांसी की सजा दी जाए और उसके परिजनों को भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और आप देख सकते हैं कि आज घर में गम का माहौल है। आज जिसको जाना था वो चली गई, अब महज लोग इंसाफ की बातें कर रहे हैं, इंसाफ मांगने की बातें कर रहे हैं। वो जो चली गई बच्ची वो दोबारा वापस नहीं आ सकती है। उसके साथ जो गुजरा वो कोई लौटा नहीं सकता है, इस परिवार के साथ जो गुजर रहा है वो कोई लौटा नहीं सकता है।